दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगी। हमेशा की तरह वह सावधानियां बताकर आहार लाने के लिए टोनी बाहर निकली। जब वे अपने घोंसले पर पहुंची तो वे चौंक गई। चूचू कावा और छोटू तोता चील के बच्चों को चोंच से डंक मार रहे थे। चींचू कावा बोला, तुम मरो, जब तक तुम मरोगे नहीं हमें शांति नहीं मिलेगी। ऐसे कहकर उसे मारे जा रहे थे। तब गौरैया के बच्चा ने बोला, नहीं, इन्हें मत मारो, ये हमारे भाई बंधु हैं, इन्हें मत मारना। यूं वे गुहार लगा रहे थे। तभी टोनी गौरैया वहां का आकर गुस्से में बोली, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को जान से क्यों मारना चाहते हो? उसकी बात सुनकर चौंक गए। कावा ने पूछा, दोस्त तुम ये क्या कह रही हो? हम तुम्हारे बच्चों को भला क्यों मारेंगे? हम चील के बच्चों को मारना चाहते हैं। वही तो मैं कह रही, किसी और के नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। उसकी बातों से हैरान हो गए। कावा ने पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो दोस्त? भला चील के बच्चे तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? तुम्हारे बच्चे पर हमला करने आए चील के बच्चों को हमने रोका है। तोता बोला, हाँ दोस्त, हम उन्हें मारने आए हैं और तुम कह रही हो वे तुम्हारे बच्चे हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है दोस्त। देखो दोस्त, ये खुद नहीं आए हैं, मैं इन्हें ले आई हूँ। जरा सी कुछ दिनों पहले मैं आहार की तलाश में बाहर निकली थी। मैं जब तक लौटी आती, चील मेरे बच्चों को खाने के लिए वहाँ पर आई थी। मैं उसे रोककर कही, चील महाराज, मेरे बच्चों को मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे माफ करना गौरैया, अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगा तो मेरे और बच्चों की भूख कैसे मिटेगी? चील महारानी, आपके और बच्चों का आहार बनने के लिए मैं तैयार हूँ। कृपा मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं अपने जवान से मुकर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। इस तरह रोकर विनती करने पर चील ने बोला, ठीक है, तुम्हारी बात पर भरोसा करके मैं छोड़ रही हूँ। अगर तुम अपनी बात से मुकर गई तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को भी भक्षण करूंगी। मैं जरूर आऊंगी। फिर मैंने बच्चों को सावधानियां बताई और चील के पास गई, पर वहां पर चील नहीं थी। ढूंढने पर पता चला कि वे मर चुकी है। उसके बच्चे अनाथ हो चुके थे, इसीलिए मैं इन्हें अपने घोंसले पर लाई थी। सभी बीती बातें अपने दोस्तों को बताई। सच्चाई जानकर वे दोनों दुखी हुए।